क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में हम इसका इंडिकेशन करना है। तो करेंगे क्या यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या है x, तो हम इसको भी ऐसा बनाएंगे जैसा हमारे पास नीचे पड़ा है। मतलब क्या, साइन x के साथ माइनस में a लेंगे तो x माइनस a और प्लस a बाय में साइन x माइनस a और dx। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस b का, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, साइन a कोस b प्लस कोस ए, मतलब कोस के साथ ये जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस ए, और साइन एज ए बी कौन जाएगा हमारे पास यहाँ पे a, और ये जो है वो इसके डिवाइड में भी आएगा साइन x माइनस ए, और इसके डिवाइड में भी आएगा तो क्या बनेगा साइन x माइनस ए और डी एक्स। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए गया तो आएगा क्या यहाँ पे कोस ए प्लस साइन ए कोस x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए। अब हम इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे यहाँ पे dx x के रिस्पेक्ट में प्लस, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसको बाहर लेके जाएंगे साइन ए को dx, क्योंकि ये क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब करेंगे क्या, इसको बाहर लेके जाएंगे कोस ए को, तो क्या आएगा कोस ए इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस यहाँ पे क्या हमारे पास साइन ए, और अंदर क्या रहेगा कोस x माइनस ए बाय में साइन x माइनस ए और dx। तो अब कोस ए तो dx वन का इंडिकेशन क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे x प्लस में साइन ए, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब नीचे साइन है ऊपर कोस है, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। साइन किसको शो करेगा, फंक्शन को, और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, डेरिवेटिव को, एफ डेस एक्स को। तो फिर ये जो फंक्शन है किसके साथ जाएगा, लोग के साथ, लोग साइन एक्स माइनस ए और प्लस सी, और यही क्या है हमारा आंसर। और यहाँ इस क्वेश्चन में हम वन का इंडिकेशन x नहीं लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे x माइनस ए, क्योंकि हमने इसको फंक्शन मानना है यहाँ पे साइन के साथ x माइनस ए, और ये इसका डेरिवेटिव है। तो जहां x आएगा वहां किसका यूज करेंगे, x माइनस ए का। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या x, और यहाँ पे क्या x प्लस ए। तो हम इस वाले x को भी क्या बनाएंगे यहाँ पे साइन, इसको प्लस में क्या देंगे यहाँ x को a, x प्लस ए, और माइनस में a y में साइन x प्लस ए और dx। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए, और इसको यूज करेंगे b, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा साइन a कोस b, मतलब b की जगह किसका यूज करेंगे, a का, माइनस में कोस a और साइन b, तो b की जगह किसका यूज करेंगे, a का, और ये जो बाय में वो इसके बाय में भी आएगा साइन x प्लस ए, और ये इसके बाय में भी आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन x प्लस ए dx। अब लेंगे क्या यहाँ पे, साइन x प्लस ए से साइन x प्लस ए गया, तो बने क्या हमारे पास यहाँ पे कोस ए माइनस में क्या यहाँ पे ये साइन ए कोस, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या होता है हमारे पास कोट x प्लस ए और dx। इंटीग्रेट करेंगे इसको यहाँ पे, तो कोस अल्फा कोस ए dx, अलग करेंगे इसको यहाँ पे, इसके साथ क्या लेंगे यहाँ पे साइन ए कोट x प्लस ए, साइन ए इंटीग्रेशन साइन ए कोस x प्लस ए, कोट x प्लस ए और dx। अब कोस ए को बाहर लेके जाएंगे यहाँ पे, कोस ए हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं भी x नहीं है, तो क्या आएगा dx, माइनस में साइन ए को भी बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे कोट x प्लस ए और dx। इंटीग्रेशन करेंगे कोस ए तो dx, वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, लेकिन एज ए x हम क्या लेंगे यहाँ पे x प्लस ए माइनस के साइन ए, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास लोग साइन
एक्स प्लस ए और प्लस का सी, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे क्या, हम इस पार्ट को ऐसा बनाएंगे जैसे हमारे पास नीचे है। मतलब क्या करेंगे, कोस एक्स, और एक्स के साथ प्लस में क्या है तो बी, तो क्या देंगे प्लस में बी, और यहाँ क्या पड़ा है ए, और माइनस में क्या लगाएंगे बी, ताकि कोई फर्क ना पड़े, प्लस बी और माइनस बी। अब बाय में क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स, तो यहां से हम a मान लेंगे और यहां से क्या मान लेंगे b, और फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे किसका, कोस a प्लस बी का। तो देखा जाए कोस a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कोस a कोस b माइनस के साइन a और साइन b। तो हम इसका यूज करेंगे, डबल कोस और डबल साइन का यूज करेंगे। तो आएगा क्या यहाँ पे, कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, सॉरी कोस ए कोस बी माइनस के, अब साइन के साथ क्या आएगा यहाँ पे एक्स प्लस बी, और साइन के साथ ही क्या आएगा यहाँ से ए माइनस बी। तो ये जो डिवाइड में है वो इसके डिवाइड में भी आएगा और इस वाले पार्ट के डिवाइड में भी आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ पे भी डिवाइड में क्या आएगा साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स। तो ये हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है, इसको बाहर लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा कोस ए माइनस बी, और यहां अंदर क्या रहेगा कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या होता है कोट एक्स प्लस बी डी एक्स, माइनस में सेम यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी को कैंसिल करेंगे, और साइन ए माइनस बी कहाँ लेके जाएंगे बाहर, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है, इसमें कहीं भी क्या नहीं है एक्स नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 1 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा कोस ए माइनस बी, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास लोग साइन एक्स प्लस बी, माइनस में ये सेम रहेगा क्या यहाँ पे साइन ए माइनस बी, और वन वन का इंडिकेशन क्या आएगा एक्स, लेकिन किस वाले एक्स का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे बी, एक्स प्लस बी वाले का। तो यहाँ पे क्या आएगा वन का इंडिकेशन एक्स प्लस बी और प्लस के सी, और यही क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और करेंगे क्या, हम यहाँ x के साथ क्या पड़ा हमारे पास माइनस ए, तो यहाँ भी x के साथ क्या बनाएंगे माइनस ए। तो करेंगे हम इंटीग्रेशन साइन x माइनस में a, और क्या देंगे इसको प्लस का a, और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे प्लस का a। तो अब बाय में साइन x माइनस के a और dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन यहाँ क्या आएगा x माइनस ए, अगर इन दोनों a को ऐड करें तो कितना आएगा हमारे पास 2a, और बाय में साइन x माइनस ए डी एक्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहां से, ये a है और ये हमारे पास क्या है b। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे साइन a प्लस b के लिए क्या बनेगा साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b, मतलब एक बार ये एक साइन के साथ आएगा फिर कोस के साथ यहाँ पे, और ये इसमें अब बनेगा क्या हमारे पास साइन ए की जगह क्या है हमारे पास x माइनस ए कोस b, यानी कि कोस 2a प्लस कोस x माइनस ए और साइन 2a, और ये जो हमारे पास है इसके डिवाइड में भी जाएगा साइन x माइनस ए, और यहां पर भी क्या आएगा हमारे पास साइन x माइनस ए dx। देखा जाए तो यहाँ पे साइन x माइनस ए से कौन किसको कैंसिल करेंगे साइन x माइनस ए को, तो बचा क्या कोस 2a, और ये कांस्टेंट है इसमें कहीं भी x नहीं है, इसको कहां बाहर लेके जाएंगे कोस 2a, और यहाँ क्या आएगा 1 dx प्लस सेम यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसको भी बाहर लेके जाएंगे साइन 2a, और अंदर क्या बचेगा कोस बाय साइन क्या होता है हमारे पास कोट x माइनस के a और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे कोस 2a
और 1 का इंटीग्रेशन, लेकिन हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, x माइनस ए के रिस्पेक्ट में। तो फिर यहाँ 1 की जगह क्या आएगा x, लेकिन x की जगह क्या आएगा x माइनस ए प्लस साइन 2a, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, लोग साइन x माइनस ए और प्लस c, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के 5th पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और करेंगे कि हम लोग यहाँ पे साइन, इसको हम लेंगे सेम यहाँ पे क्या, x माइनस ए माइनस के साथ यहां से क्या लेंगे x माइनस बी। तो जो हमने अपर साइड लिया सेम नीचे लेंगे हम लोग क्या, साइन x माइनस ए, और इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस में क्या आएगा x माइनस बी, और यहाँ पे इसको सेम रखेंगे, यहाँ तो क्या आया साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। तो देखा जाए dx, अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी का, तो फॉर्मूला क्या आएगा साइन a कोस बी, यानी कि कोस क्या आएगा यहाँ पे x माइनस बी प्लस माइनस के, क्योंकि बीच में माइनस है तो क्या आएगा साइन कोस a, मतलब कोस के साथ अब क्या आएगा x माइनस ए, और साइन b तो साइन x माइनस बी। तो बाय में अब देखा जाए इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, यहाँ पे साइन x माइनस ए, ये माइनस अंदर आएगा तो x किसका बनेगा माइनस का, और b किसका बनेगा प्लस का, और यहाँ पे क्या पड़ा हमारे पास साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी और dx। अब x से x कैंसिल करेंगे, और ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास साइन b माइनस ए, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बाहर लेके जाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय में साइन b माइनस के ए। अब अपर जो हमारे पास पार्ट है क्या, साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी, और अलग से क्या पड़ा है यहाँ पे माइनस के कोस x माइनस ए और साइन x माइनस बी। तो इस वाले पार्ट को इन दोनों को इसके साथ भी लेंगे और इसके साथ भी लेंगे, तो आएगा क्या साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। सेम यहां पे क्या लेंगे साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx। तो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए गया, और यहाँ पे साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी गया, तो आएगा क्या हमारे पास 1 बाय जो बाहर पड़ा है साइन b माइनस ए, और अंदर क्या रहेगा, अब ये फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आएगा हमारे पास लोग, जो फंक्शन है वो किसके साथ जाएगा लोग के साथ, लोग साइन x माइनस बी, सेम माइनस में। अब देखा जाए ये फंक्शन है साइन और ये इसका डेरिवेटिव है कोस, तो ये फंक्शन एफ एक्स और ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो फिर हमारा ये जो फंक्शन है ये किसके साथ जाएगा लोग के साथ, तो क्या आएगा माइनस में लोग कोस एक्स माइनस ए प्लस के सी, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के 6th पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे क्या हम यहां पे कोस, इसमें से इसको माइनस करेंगे अगर हमारे पास साइन और कोस अलग अलग हो डिवाइड में, तो इस पार्ट में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा x माइनस बी, माइनस में क्या आएगा यहाँ पे x माइनस ए, तो जो हमने अपर साइड लिया सेम हम नीचे लेंगे, क्या यहाँ पे बाय में कोस x माइनस बी, और माइनस में क्या लेंगे यहाँ पे x माइनस के ए, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी क्या पड़ा है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी dx। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे कोस a माइनस कोस बी का, तो डबल कोस आएंगे कोस x माइनस बी कोस
एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। अब देखा जाए नीचे यहां पे कोस एक्स माइनस बी, तो इस माइनस को यहां अंदर लेके आएंगे तो ये माइनस का बनेगा और ये किसका बनेगा, प्लस का। तो माइनस एक्स और प्लस का ए, तो यहां पे क्या पड़ा हमारे पास साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब x प्लस का और x माइनस का कैंसिल, तो ये क्या आएगा a माइनस बी, कोस a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसमें कहीं भी x दिया तो उसको कहां लेके जाएंगे, बाहर। तो क्या आएगा 1 बाय में कोस a माइनस के b, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास कोस x माइनस बी और कोस x माइनस a, प्लस में अपर साइड क्या पड़ा है यहाँ पे साइन x माइनस बी और साइन x माइनस a, और डिवाइड में ये जो है वो इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा। तो करेंगे क्या यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, सेम यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, तो कैंसिल करेंगे यहाँ कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी, और यहाँ साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास dx, तो बनेगा क्या 1 बाय में कोस a माइनस बी। तो यहां देखा जाए ये फंक्शन है साइन और ये इसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोस, तो ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, तो ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, लोग के साथ। तो लोग साइन एक्स माइनस ए, सेम यहां प्लस, तो ये कोस है और ये इसका डेरिवेटिव है, लेकिन इसका डेरिवेटिव बनने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे और इसको भी क्या देंगे यहाँ पे माइनस, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस के साइन। तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो इस माइनस का यूज करेंगे यहाँ। तो ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, तो फंक्शन जो कोस है किसके साथ जाएगा, लोग के साथ। तो लोग कोस एक्स माइनस बी प्लस के सी, तो आएगा क्या 1 बाय में कोस ए माइनस बी, तो लोग m और माइनस के लोग m एन, सॉरी लोग m माइनस के लोग n का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, लोग ये जो माइनस के बाद वाला ये डिवाइड में चला जाता है m बाय n। तो सेम यहाँ पे हम लोग साइन x माइनस ए के डिवाइड में माइनस के बाद वाला ये कहां जाएगा, नीचे कोस x माइनस बी और प्लस सी, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय में रूट 1 माइनस के साइन, साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस में, तो इस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे पाई बाय 2 माइनस के एक्स और डी एक्स। तो बनेगा क्या हमारे पास 1 बाय में 1 माइनस के कोस का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और डी एक्स। अब देखा जाए ये वाला जो पार्ट हमारे पास बाहर जाएगा क्या 1 बाय रूट 2, और 2 से किसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे रूट को, तो बाय में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डी एक्स। तो 1 बाय रूट 2, साइन जो है अपर साइड जाके किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में, तो क्या आएगा कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस के एक्स बाय 2 और डी एक्स। तो 1 बाय रूट 2 कोसिकेंट, कोसिकेंट का इंडिकेशन क्या होता है लोग टेंजेंट एंगल का हाफ, मतलब इसका आधा करेंगे तो इसके डिवाइड में क्या लेंगे 2, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास पाई बाय 2 लेंगे तो 4 का क्या बनेगा 8 माइनस में x बाय 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और प्लस के c, और यही क्या बनेगा आंसर। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्या पाई बाय 2 प्लस एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ ये प्लस माइनस में लिया जा सकता है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, तो इसका आंसर प्लस में भी आ सकता है और इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है, तो करेंगे क्या जो रूट के अंदर है वैसे ही अपर साइड बनाएंगे,
इसमें एक प्लस करेंगे यहां से और एक ही क्या करेंगे माइनस, तो ये वाला क्या हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स बाय में रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट डाल के क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर, ताकि 2 से रूट जाए और ये सेम पार्ट रहे। अब अलग से 1 बाय में क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब देखा जाए यहाँ पे एक पावर है नीचे तो एक से एक पावर गई, तो अपर साइड क्या आएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। 1 को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एंगल का हाफ प्लस कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1। सेम यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन एंगल का हाफ और कोस एंगल का हाफ, माइनस में 1 बाय में रूट 1 प्लस में इस साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस में, तो कोस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे 90 माइनस के एक्स, और यहाँ पे ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास dx। अब रूट के अंदर फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस में सेम नीचे 1 बाय में रूट के अंदर 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और dx। अब 2 पावर से किसको कैंसिल करेंगे रूट को, तो बचा क्या यहाँ पे साइन x बाय 2 प्लस के कोस x बाय 2, माइनस में इसको अलग से देंगे रूट 2 को 1 बाय रूट 2 और स्क्वायर से किसको कैंसिल करेंगे रूट को, तो बचा क्या डिवाइड में कोस, और कोस जो है अपर साइड जाके किस में कन्वर्ट होगा सीकेंड, तो बनेगा क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे क्या आएगा dx, तो इंटीग्रेशन करेंगे अब इसका, तो आएगा क्या साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस के कोस x बाय 2 और 1 बाय एक्स के साथ क्या पड़ा हमारे पास 1 बाय 2, उसको उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 बाय 1 ये वाला पार्ट। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास साइन एक्स बाय 2 और x के साथ क्या पड़ा 1 बाय 2, उसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा 2 बाय 1, तो सेम माइनस में 1 बाय रूट 2 सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एंगल का हाफ, इसका आधा करेंगे तो इसके डिवाइड में 2 आएगा तो क्या बनेगा 8, और इसके डिवाइड में 2 आएगा तो क्या बनेगा 4, तो क्या आएगा ये पाई बाय 8 माइनस में x बाय 4 और प्लस के c, तो यहां से कितना आएगा हमारे पास 2 यहां से और यहां से बाहर लेके जाएंगे, तो ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे साइन x बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस के साथ माइनस में कोस x बाय 2 माइनस में 1 बाय रूट 2, सेम लोग टेंजेंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से डिवाइड, तो 2 और 1 कितने आएंगे हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट 2 और 1 3 पाई बाय में 8 और माइनस में x बाय 4 प्लस के c। हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन यहीं तक फिर हमारा क्या बनेगा आंसर। इस क्वेश्चन में यहाँ जब हमने सेकेंड का डेरिवेटिव किया तो x के साथ क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 बाय 2, तो हमें इसको भी उल्टा करके लेना है। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किया तो x के साथ क्या था हमारे पास माइनस 1 बाय 2, तो इसको उल्टा करके यहाँ पे क्या लेंगे माइनस 1 बाय 2 को, तो क्या लेंगे यहाँ पे 2 बाय माइनस के 1, तो ये माइनस से माइनस क्या बनेगा यहाँ पे प्लस, और 2 बाय रूट 2, तो यहाँ पे जो 2 है 2 की पावर 1 है और ये कितने रूट 2, तो इसको कैंसिल करेगा और यहाँ कितना आएगा रूट 2, मतलब यहाँ पे इसके साथ हमने क्या लेना है यहाँ पे 2 बाय में माइनस का 1, जब हमने इंटीग्रेशन किया और x के साथ जो है इसको यहाँ उल्टा करके लेंगे तो इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे क्या हम यहाँ पे dx साइन क्यूब x और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कोस a माइनस बी का, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कोस a कोस b
प्लस के अगर बीच में माइनस है तो प्लस साइन ए और साइन बी और dx ये रखा। अब यहां पे करेंगे क्या, dx बाय में साइन की पावर 3x। तो यहां से हम साइन बाहर लेके जाएंगे, तो जिसको बाहर लेके जाते हैं वो अंदर डिवाइड करेगा साइन एक्स। यहां से बाहर लेके जाएंगे तो साइन एक्स इसको भी डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा कोस एक्स बाय में साइन एक्स कोस एल्फा। सेम यहाँ पे जो बाहर लेके जाएंगे साइन एक्स साइन एल्फा साइन ए बाय में साइन एक्स। तो साइन यहां से बाहर लिया, वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ कितनी बनेगी, साइन की पावर 3 और 1 4, तो कितना आएगा dx बाय में साइन की पावर 4x और इस पे क्या लगेगा रूट। और सेम अंदर क्या रहेगा रूट के अंदर, कोस बाय साइन क्या होता है हमारे पास कोट कोट एक्स कोस एल्फा। साइन से साइन गया तो क्या आएगा यहाँ पे साइन ए। अब रूट जो है वो पावर 4 को काटेगा, यहाँ पे पावर 4 को काटेगा तो कितनी पावर बचेगी हमारे पास 2 पावर। तो क्या आएगा 1 बाय में साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या पड़ा है हमारे पास रूट के अंदर कोट एक्स और कोस एल्फा प्लस के साइन एल्फा और dx। अब साइन जो स्क्वायर है अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय में रूट के अंदर क्या पड़ा हमारे पास कोस ए कोट एक्स प्लस साइन ए dx। तो देखा जाए ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है, क्योंकि कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। लेकिन इसको प्रॉपर डेरिवेटिव बनने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कोस अल्फा की। कोस अल्फा से मल्टीप्लाई और कोस अल्फा से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड, और किसके साथ माइनस के साथ, यहाँ भी कर लेंगे माइनस। तो माइनस कोस ए बाय में डिवाइड में माइनस कोस ए और डिवाइड में भी क्या आएगा माइनस के कोस ए। तो अब ये फंक्शन है, कोट का डेरिवेटिव क्या आएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में क्या पड़ा है कोस अल्फा। तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। तो रूट वाला पार्ट किसके साथ चला जाएगा हमारे पास 2 के साथ। 1 बाय ये जो 1 बाय कोस है कोस कोस अपर साइड जाके क्या बनेगा सीकेंट ए। तो ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव है, तो पूरा पार्ट रूट वाला किसके साथ जाएगा 2 के साथ। 2 के साथ ऐसा का ऐसा, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस ए कोट एक्स प्लस के साइन ए और प्लस में सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाय में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 1 के बाय में रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 बाय में रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इससे डिवाइड किया और इसी से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बाय में रूट 1 प्लस 1 यानी कि क्या आएगा 1 बाय रूट 2 और 1 बाय में यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय रूट 2 साइन एक्स और 1 बाय रूट 2 कोस एक्स और dx। तो 1 बाय रूट 2 साइन के साथ क्या बनाएंगे कोस बनाएंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे कोस 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4 और साथ में क्या आएगा साइन एक्स और ये वाली वैल्यू साइन में किस पे होती है 45 डिग्री पे, तो क्या आएगा साइन पाई बाय 4 और यहाँ पे क्या आएगा कोस एक्स और dx। तो फॉर्मूला बनेगा 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन 1 बाय में साइन ए कोस ए साइन बी यानी कि साइन ए प्लस बी पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब देखा जाए ये साइन है जो अपर साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा कोसिकेंट में। तो 1 बाय रूट 2 अंदर क्या आएगा कोसिकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय रूट 2, तो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग टेंजेंट एंगल का हाफ, इसका आधा करेंगे इसके डिवाइड में 2 लिखेंगे, तो कितना आएगा पाई बाय 8 प्लस और एक्स बाय 2 और प्लस के सी, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे क्या यहाँ पे सीकेंट का उल्टा क्या होता है हमारे पास कोस एक्स
तो 1 बाय में कोस एक्स, ए प्लस में बी, टेंजेंट, टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय में कोस एक्स डी एक्स। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय कोस एक्स, बाय में 1 डाल देंगे और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए कोस एक्स, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, बी साइन एक्स बाय में कोस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स डी एक्स। और यहाँ 4 फ्रैक्शन है, 1 2 3 4, तो कोस किसको काट देगा, कोस को। तो बना क्या हमारे पास, 1 बाय में क्या आएगा यहाँ पे, ए कोस एक्स प्लस के, और यहाँ पे क्या आएगा, बी साइन एक्स। अब साइन और कोस वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए करेंगे क्या, जो हमारे पास ये वाले पार्ट है इन दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या डालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बनेगा क्या, 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 बाय में साइन थीटा, तो साथ में क्या आएगा, कोस एक्स, और इस वाले पार्ट को हम क्या लेंगे यहाँ पे, कोस थीटा, और ये क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स। मतलब ये कैसे, अब अगर मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनाए और ये वाला पार्ट क्या आएगा, ए, और ये वाला पार्ट बी, तो फिर ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा कितना आएगा, ए बाय में इसके बाय में ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और देखा जाए यहाँ पे कोस थीटा कितना आएगा, यहाँ पे बी के बाय में ये, तो बी बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब ये हमारे पार्ट है, तो इसको हमने क्या मान लिया, साइन थीटा, और इसको क्या मान लिया यहाँ पे, कोस थीटा। तो आएगा क्या, अब 1 बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब 1 बाय में फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे किसका, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स। अब 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन अपर साइड जाएगा तो किस में चेंज होगा, कोसिकेंड में, तो कोसिकेंड एक्स प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स। अब कोसिकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोसिकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, लोग कोसिकेंट थीटा प्लस एक्स माइनस के कोट थीटा प्लस एक्स, और प्लस के सी। तो थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम यहां से इसको इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे, कोस इनवर्स भी लिख सकते हैं, और अगर इसका और इसका यूज करें हम लोग तो टेंजेंट भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, अगर देखा जाए यहाँ टेंजेंट थीटा क्या आएगा, ए बाय में बी, ए बाय में बी, तो टेंजेंट को इधर ले आओ, थीटा किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स ए बाय बी। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप 1 बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लोग कोसिकेंट थीटा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ एक्स प्लस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ए बाय बी। सेम यहाँ माइनस में कोट एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स ए बाय बी, और प्लस का सी। और इस क्वेश्चन को अगर चाहे तो यहाँ इसको साइन की बजाय हम क्या मान सकते हैं, कोस, और इसको कोस की बजाय क्या मान सकते हैं, साइन। तब फिर हमारा ये जो फॉर्मूला है वो किस में चेंज होगा, साइन की बजाय कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट होगा, सीकेंड में, और सीकेंड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सीकेंड माइनस के टेंजेंट। तो मतलब हम इसको कोस में भी चेंज कर सकते हैं और साइन में भी चेंज कर सकते हैं, और यहीं से हमारे क्या बनेंगे, अलग अलग आंसर। तो ये भी हमारा क्या इसका एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और ये वही क्वेश्चन है, इसमें साइन और कोस है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1 मान लेंगे, और अब 1 बाय में 1 के बाय में क्या लेंगे, रूट के अंदर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, किसके साथ, साइन एक्स के साथ। सेम यहाँ पे रूट 3 के डिवाइड में भी क्या लेंगे, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर,
और साथ में क्या रखेंगे कोस एक्स और डी एक्स। तो जिससे डिवाइड किया यहाँ पे उसी से यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय में 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो 1 बाय में कितना आएगा 1 प्लस 3। इन यहाँ 1 बाय में तो रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय में रूट के अंदर 1 प्लस इससे ये गया तो कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 साइन एक्स प्लस √3 बाय यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 3 और क्या साथ में कोस एक्स डी एक्स। तो 1 बाय में तो 3 और 1 4 और 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 2। तो सेम यहाँ पे 1 बाय में तो 1 बाय में क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस में 3 और 1 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 2। तो √3/2 कोस एक्स डी एक्स। तो अब 1/2 साइन के साथ क्या बनाएंगे कोस और कोस में 1/2 वैल्यू जो है वो किस एंगल पे होती है 60 डिग्री पे। यानी कि क्या आएगा 1 बाय में कोस पाई बाय कितना आएगा हमारे पास 3 और साथ में क्या आएगा साइन एक्स प्लस साइन में ये वाली वैल्यू किस पे होती है 60 डिग्री पे। तो क्या आएगा साइन 60 मतलब क्या आएगा पाई/3 60 डिग्री और यहाँ पे क्या बनेगा कोस एक्स और डी एक्स। अब 1/2 तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे साइन ए कोस ए साइन बी यानी कि 1 बाय में साइन ए प्लस बी तो पाई/3 प्लस एक्स और डी एक्स। तो 1/2 अब ये जो साइन है अपर साइड जाएगा तो किस में चेंज होगा कोसिकेंट में। तो क्या आएगा कोसिकेंट पाई/3 प्लस के एक्स और डी एक्स। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 लोग टेंजेंट एंगल का हाफ इसका आधा करेंगे तो x के नीचे क्या आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है ऑलरेडी तो 2 देंगे नीचे तो कितना बनेगा 6 और प्लस के c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और देखा जाए यहाँ जो e की पावर में है इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये पड़ा है मतलब ये तो फंक्शन को शो कर रहा है और ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स को। मतलब यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x चेक करेंगे x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और यहाँ पावर कितनी है एक साइन बदल के ऊपर लिखेंगे -1 और नीचे पावर बढ़ाएंगे तो एक का क्या आएगा 2 तो आएगा क्या हमारे पास यहाँ पे 1 - 1 बाय में एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है फंक्शन को एफ डैश एक्स को और ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है फंक्शन को एफ एक्स को। तो ये फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा अगर e की पावर में फंक्शन हो fx और यहाँ क्या हो उसका डेरिवेटिव dx तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है e वाला पार्ट ही क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन मतलब e की पावर fx। तो फिर सेम यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे e की पावर x प्लस 1/x और प्लस में c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसको एज ए फंक्शन और इसको चेक करेंगे एज ए डेरिवेटिव। मतलब थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाय में x प्लस 1 और यहाँ क्योंकि लोग हमेशा क्या बनता है फंक्शन और x अलजेब्रिक वैल्यूज हमारे पास हमेशा क्या बनती है डेरिवेटिव। तो आएगा क्या लोग x प्लस 1 माइनस के लोग x इसको चेक करेंगे एज ए फंक्शन इस वाले पार्ट को। तो क्या लेंगे लोग x प्लस 1 माइनस के लोग x तो इसका डेरिवेटिव करेंगे लोग के साथ जो भी है वो कहाँ आएगा नीचे x प्लस 1 सेम यहाँ x है तो कहाँ आएगा नीचे। अब इसका एलसीएम लेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई x इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीच में क्या माइनस तो दोनों का साइन बदलेगा -x -1 बाय में दोनों साथ में आएंगे तो क्या आएगा x और x प्लस 1 तो x से x गया तो क्या आएगा -1 बाय में x और x प्लस 1। तो देखा जाए ये कंप्लीट पार्ट हमारे पास पड़ा है ये वाला 1 बाय x प्लस 1 लेकिन कमी किस केस में माइनस की तो माइनस अंदर लगाएंगे यहाँ और माइनस ही कहाँ दे देंगे बाहर। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये किसको शो कर रहा है यहाँ पे फंक्शन को ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है फंक्शन को एफ एक्स को और ये इसके डेरिवेटिव को शो कर रहा है एफ डैश एक्स को। तो ये फंक्शन है और ये क्या है डेरिवेटिव। तो काम किस पे करते हैं इसकी पावर पे तो पावर को इंक्रीज करेंगे हम लोग आएगा क्या यहाँ पे माइनस में log x प्लस 1 माइनस के log x
तो पावर कितनी है, ए कितनी हो जाएगी 2 बाय में 2 और प्लस का सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और रूट के अंदर x किसका है हमारे पास माइनस का। तो जब भी रूट के अंदर x माइनस का हो तो हम उसको क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसके अंदर रखेंगे यहाँ पे और इसका डेरिवेटिव भी करेंगे, यहाँ कितना आएगा dx, तो क्या आएगा 2 आगे जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास कोस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, मतलब 2 आगे जाएगा, साइन सेम एक पावर कम होएगी और साइन का क्या आएगा कोस और साथ में क्या आएगा डी थीटा। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो dx की जगह यहाँ dx की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, सेम 2 रूट के अंदर 1 माइनस में x की जगह क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ x की जगह क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 2 से 2 गया तो बचा क्या हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, बाय में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको भी अलग से रूट देंगे, इसके साथ भी रूट आएगा और इसके साथ भी क्या साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो 2 से रूट गया 2 से रूट गया तो बचा क्या साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, बाय में कोस थीटा और यहां से क्या आएगा साइन थीटा, कैंसिल करेंगे साइन से साइन कोस से कोस, तो यहाँ कितना आएगा 1 डी थीटा, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 का और थीटा के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा थीटा और प्लस के सी। अब थीटा यहां से निकाल लेंगे हम लोग, एक्स इसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के, तो स्क्वायर गया तो यहाँ क्या लगेगा रूट, और साइन को साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा साइन इनवर्स रूट एक्स और इक्वल टू में थीटा, मतलब थीटा की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे हम, थीटा की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के फोर्थ पार्ट में रूट के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, रूट के अंदर रूट एक्स माइनस में भी है रूट एक्स प्लस में भी है, मतलब अगर रूट वाली कोई वैल्यूज हमारे पास माइनस में भी और प्लस में भी हो तो फिर हम रूट एक्स को क्या पुट करते हैं कोस टू थीटा। अब तो यहां से इसको रूट हटाएंगे यहाँ से तो इस साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एक्स, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर टू थीटा, 2 से रूट गया तो एक्स किसके इक्वल आएगा कोस स्क्वायर टू थीटा, डेरिवेटिव करेंगे इसका तो कितना आएगा dx, और यहाँ से डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आगे कोस टू थीटा, और कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस के साइन टू थीटा, और टू थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे 2, और थीटा के लिए क्या आएगा डी थीटा। तो ओवरऑल dx किसके इक्वल आया यहाँ से 2 और 2 माइनस के साथ तो माइनस के 4 साइन टू थीटा, और क्या आएगा यहाँ से कोस टू थीटा और डी थीटा। अब इस वाले पार्ट को इसमें पुट करेंगे, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस में रूट एक्स की जगह क्या रखेंगे यहाँ से कोस टू थीटा, और 1 प्लस में क्या आएगा कोस टू थीटा और डी थीटा, डी एक्स की जगह यहां से क्या लिखेंगे माइनस के 4 साइन टू थीटा और कोस टू थीटा डी थीटा। तो सेम 1 माइनस के कोस का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 थीटा तो क्या रहेगा यहाँ पे थीटा, सेम यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा माइनस के 4 साइन टू थीटा और कोस टू थीटा डी थीटा। तो 2 से 2 गया, अब 2 से ये रूट जाएगा और इस 2 से ये रूट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और यहां से साइन टू ये जो -4 है इसको बाहर लेके जाएंगे यहाँ पे -4, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या आएगा साइन कोस
टू थीटा और डी थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल करेंगे। अब टू की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -8, और अंदर क्या रहेगा, साइन के साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आएगा कोस टू थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो -8, तो अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - के कोस एंगल का डबल टू थीटा, और बाय में टू कहाँ लेके जाएंगे बाहर, और ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास, कोस टू थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। अब टू से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो -4। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोस टू थीटा। सेम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर टू थीटा। अब डी थीटा इंटीग्रेट करेंगे, -4 कोस टू थीटा, माइनस में कोस के टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 + के कोस एंगल का डबल, 2 है तो कितना आएगा यहाँ 4 थीटा, बाय में 2, और यहाँ पे क्या बनेगा बाहर, डी थीटा। अब इंटीग्रेट करेंगे -4, तो इसका इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, साइन टू थीटा, और थीटा के साथ जो भी है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, माइनस में। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, थीटा, और बाय में क्या पड़ा है हमारे पास 2। सेम कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, साइन 4 थीटा, बाय में क्या आएगा हमारे पास 4, और रेडियन क्या पड़ा है 2, तो ये कितना बनेगा 8, और प्लस के सी। अब इसमें यहाँ पे हम थीटा को रखेंगे, -4, बाय में क्या आएगा यहाँ से 2, और किसकी वैल्यू रखेंगे, साइन टू थीटा की। तो यहां से देखा जाए कोस टू थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, अगर मैं हम यहाँ पे राइट एंगल टेंगल बनाए तो इसको टू थीटा ले यहाँ से, तो ये क्या हमारे पास बेस √x, और ये कितना है 1, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा x। तो देखा जाए यहां से साइन टू थीटा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, √1 - x बाय में 1, तो √1 - x बाय में 1, यानी कि ओवरऑल √1 - में x। तो फिर यहाँ पे साइन टू थीटा की जगह क्या आएगा, √1 - में x। अब माइनस में ये क्या है, थीटा बाई 2, तो थीटा थीटा यहां से लेंगे, इस वाले पार्ट से यहां से, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे √x कोस टू थीटा, कोस को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, कोस इनवर्स √x, और क्या आएगा 2 थीटा। अब 2 को भी डिवाइड में लेके जाएंगे तो थीटा ओवरऑल कितना आएगा हमारे पास, थीटा 1/2 कोस इनवर्स √x। तो यहाँ थीटा की जगह यहाँ पे, और ये वाला पार्ट क्या है, -4 बाय में 2, तो क्या आएगा, अच्छा -4 और माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस के 4 बाय में 2, और थीटा की जगह यहाँ से क्या लेंगे 1/2 कोस इनवर्स √x। सेम अब यहाँ साइन फोर थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, -4 को पहले अंदर लेके आएंगे यहाँ, तो कितना आएगा -4 बाय में 8। अच्छा साइन फोर थीटा क्या होते हैं हमारे पास, 2 साइन टू थीटा और कोस टू थीटा, मतलब एक तो ये 2 लेना है हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा की जगह यहां से क्या लेना है, √1 - में x, और कोस टू थीटा की जगह क्या लेना है यहाँ पे, √x। तो ये सोल्व करने के बाद हमें अपना प्रॉपर क्या मिलेगा, आंसर। तो यही क्या बनेगा हमारा आंसर, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 4 को, 2 से 4 को, 2 2 ये 4 कैंसिल होएगा, 2 तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ले लेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 और 2 से कौन कैंसिल हुआ यहाँ पे 4, तो ये कितना आएगा 4 2 जा 8, ये कैंसिल होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा आंसर।